एक सेकंड रुको, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड बस। दिक्कत नहीं आगे। हाँ हमें इसको रखा जाएगा भाई। Hi guys, how's it going? Welcome to the channel, welcome to the video. और अगर आप लोग पहली बार आए तो पहले जाओ जाके टाइप करो प्लीज, मतलब the numbers are not really good. Also, यार आज का हम लोग टॉपिक थोड़ा सा लाइट रखने वाले हैं because नंबर्स डोंट बहुत मैटर, इसी रीजन से और यूट्यूब वीडियो नहीं बना। है। ये आज का टॉपिक हम लोग थोड़ा सा लाइट रखने वाले हैं बिकॉज बहुत ज्यादा हमारे जो डिस्कशन है फिलोसॉफिकल एंड काइंड ऑफ दैट होते जा रहे हैं। तो आज वी काइंड ऑफ हॉपिंग ऑन द प्रोडक्टिविटी स्लैश वेलनेस का बैंडवैगन एंड वी गोना बी टॉकिंग अबाउट सम एसेंशियल्स दैट हेल्प अस कैरी ऑन टास्क ऑफ आवर डे, मेक इट मोर प्रोडक्टिव, बेटर, kind of इस तरह से। it can be anything, it can be a device or an app or anything, and like I said light रहने वाला है। but let's begin, let's start with प्रथम। टॉप 3 बताऊं या फिर मतलब जनरली बता रहा, ठीक है? नहीं, जनरल numbers don't matter। तो मैं अपनी ऑन द टॉप ऑफ माय हेड में सोचूं अगर, तो मैं सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करता हूँ अपनी डेली लाइफ में, मैं एक चीज़ जो मेरी एकदम होम स्क्रीन पे है वो है ये दिस कैमरा नहीं, कीप नोट्स, गूगल कीप। तो बेसिकली गूगल कीप मेरे को लगता है बेस्ट नोट टेकिंग ऐप, मतलब बिकॉज ऑब्वियसली इट इज फ्रॉम गूगल और GUI इज फैबुलस, वेरी इजी टू यूज, और हर चीज मतलब एवरीथिंग यू वांट वो सब कुछ है। बेसिकली इट इज अ नोट टेकिंग ऐप, उस पे यू कैन मेक अ टू डू लिस्ट, यू कैन रिकॉर्ड एन ऑडियो, यू कैन राइट डाउन अ नोट। मेरे को वो हेल्प करता है, मतलब कुछ भी, कोई भी मेरे दिमाग में आइडिया आया, कोई ट्विटर ट्वीट आया मेरे दिमाग में जो मेरे को लेटर ऑन ट्वीट करना हो, तो मैं उसमें आई पेन इट डाउन। और मेरे को कोई कॉल पे हूँ मैं, मेरे को कुछ भी बात के लिए याद करके रखना है तो आई राइट इट इन गूगल कीप। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि इट कीप्स एवरीथिंग इन सिंक, तो आई कैन एक्सेस इट ऑन कोई भी नॉर्मल नोट टेकिंग ऐप, जैसे कि मान लो किसी भी उसका डिफॉल्ट हुआ, सैमसंग का बहुत अच्छा होता है और एप्पल का बहुत अच्छा होता है, तो उससे इसमें एज क्या तुम्हें मिलता है? एज यही सिंक मिलता तो है। उधर भी हाँ नहीं, सिंक उसमें आई प्रोबेबली फील कि थोड़ा सा फ्रिक्शन वाला होगा, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी यूजेस गूगल, आई यूज क्रोम, तो क्रोम पे इट इज वेरी इजी टू ओपन कीप, और तो मतलब एवरीथिंग सीम्स वेरी फ्लॉलेस। अगर इफ यू आर एन एप्पल यूजर तो ऑब्वियसली यूआई वगैरह में कुछ ऐसा खास जो कि मतलब को बेटर बनाता हो या बहुत मतलब बहुत ही मिनिमल यूआई है, तो आई लाइक दैट। कुछ नहीं है उसमें, मतलब जैसे और नोटिंग एप्स में देखूं तो देयर इज ट्रेलो, देयर इज एवरनोट। नोट्स जो एप्पल का है दैट इज ऑब्वियसली वो थोड़ा और क्लास अबव है, क्योंकि उसमें फिर देयर आर लॉट ऑफ कस्टमाइजेशंस एज वेल, बट बिकॉज आई एम नॉट एन आईफोन यूजर तो आई प्रेफर कीप। एंड कीप में एक बात ये भी है कि यू कैन थोड़ा कस्टमाइज योर नोट्स, लाइक यू कैन कलर देम। तो बेसिकली मैं ऐसा करता था, जैसे मेरा कोई इंटर्नशिप रिलेटेड नोट है, हम लोग क्या करेंगे कि जब एडिट कर रहे होंगे तो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके ऐसे PIP लगा के उसको साइड में लगा देंगे, जिससे कि यूजर्स को पता, मतलब व्यूअर्स को पता चलेगी हाँ, किस हाँ। बारे में बात कर रहे हैं, जो फीचर तुमने न्यूमरेट। टेक चैनल लगेगा लेकिन सर, चलो ठीक है। अरे तो कोई दिक्कत शुक्ला जी, मैं आपसे दिल से माफी चाहता हूँ। शुक्ला ऐसे टेक ये का क्या बस कहते हैं, सपोर्टर का इसे नाम चेंज करके शुक्ला टेक लिख दिए। सारी वीडियो प्राइवेट कर दी। शुक्ला जी। कैसे भाई? और आगे First was Google Keep. फिर another thing I use very much is Notion. Notion is not exactly a note-taking app, but it is मतलब kind of a database for everything. It helps you store your data in a very clean way. मतलब उसमें basically there are different templates which you can use. Say for example, you can plan your month, you can plan a trip, you can take down notes. तो note taking के लिए that is also a very good app. मतलब that is मतलब उसको random note taking के लिए नहीं कहूँगा मैं, but जैसे if you are taking class note, you are watching a YouTube video, कोई tutorial देख रहे हो, तो it is a very good app to take note. But उसका मतलब obviously the desktop interface is better. There are a lot of templates जो pre-made templates होते हैं, Notion provides you with that. So basically तो इसमें ये फ्री है या फिर इसमें कुछ प्रीमियम? this is free of cost for a single user, but if you want to collaborate say with a team, so you'll have to pay. But I think the free plan is enough if you want to individually work on it. So it is। तो तुम इसको किस लिए यूज करते हो नोशन में मोस्टली? कहाँ से तुमको इसकी मतलब because I follow a lot of people who work in startups and around tech, so Notion is very popular among them. Everybody prefers it because of जो भी उसके customizations हैं, जो भी उसके use cases हैं। तो मैं generally उसको या तो I plan my week या फिर plan my month उसमें, और I कुछ भी if I have an idea like for a startup, so I can make like a product roadmap or स्क्रीन शेयर करो कुछ अगर बनाए हो तो आइडिया वीडियो कुछ चुराने के लिए।
app I was working with Oasis. So basically ये उसका there is this idea brief में we note down ideas. There is the branding में you can note down the color palette और अभी इसमें कुछ है नहीं but तो ऐसा लग रहा है कि एक आइडियाज और नोट टेकिंग के लिए एक आईडी ही बना दी हम लोगों ने, हाँ जैसे उसी के जैसा यूआई लग रहा है। या फिर इसमें there are different types of pages where you can store things. तो जैसे ये to do list है, तो to do list में you can add whatever you want to do. फिर उसका you can create a separate page to create brand elements में फिर things like this. Use this as a reading list. हाँ अब आगे बढ़ो। कुछ सॉफ्टवेयर्स ही तुम्हारे पास एसेंशियल है या फिर कोई और भी चीज हो जो कि नॉन टेक रिलेटेड हो, या फिर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हो जो कि ओवरऑल ही बहुत एसेंशियल काम करता है तुम्हारे लिए। तो कुछ लोगों के साथ होता है भाई कि मेरे ये शूज हैं, इनके वगैरह मैं कभी नहीं जाता हूँ क्योंकि ऑल टेरेन है और व्हाटएवर कुछ होता है, मतलब तो इट कैन बी एनीथिंग। नहीं ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, मतलब वही जनरल चीज है, लैपटॉप हो गया। हाँ मेरा आई थिंक एवरीबॉडी शुड बाय दिस if you are into mobile development. So I do even if you're not into mobile development, I think of mobile or a tablet stand. It is very necessary because एक तो इससे posture अच्छा रहता है. You don't have to always do this to to check your phone. And I'm into app development, तो उसके लिए I have to use my phone constantly क्योंकि I see मतलब जो भी app create हो रहा था वो इसी पे दिखता है, तो it is very easy to have a look here. Same goes for a laptop stand. A laptop stand I think is very necessary because a lot of people, like if you can see Sharvansh, so Sharvansh has to look down, जो कि which is a मैं बताया नहीं important. कुशन पे बैठते हो या कुशन लैपटॉप पे लिए? नहीं भाई, कुशन पे लैपटॉप रखते हैं। आशीष यादव डॉक्टर साहब मुझे बवासीर। So I think it is very important. मेरे को complete करने दो। हाँ, I think everybody should purchase a laptop if you are working from home or if you use your laptop for a long time. So you should consider purchasing a laptop stand because whenever you are using your laptop or any screen, you should always the screen should always be at your eye level. So it helps a lot and increases your productivity as well. I think that's it. ये तो बढ़ते हैं OS की तरफ। OS भाई तुम क्या कंट्रीब्यूट करना चाहोगे लाइट हार्टेड टॉपिक? यार मैं जनरली कोई दूसरा सॉफ्टवेयर या ऐप यूज नहीं करता हूँ क्योंकि अभी मतलब ऐसा कुछ मैं काम वगैरह नहीं कर रहा हूँ ऐसा जिसपे मैं अपना प्रोडक्टिविटी वगैरह देखूँ। मैं मोस्टली अभी मेरा लर्निंग वाला फेज चल रहा है। मेरे हिसाब से जो एक बहुत ही वेल नोन ऐप्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब हो गया, ट्विटर, इंस्टा, इन्हीं को मैं थोड़ा एक अलग वे में यूज करता हूँ सो दैट मैं जो मुझे सीखना है तो मैं उससे ही सीख पाऊँ। एंड वही है, हाँ मैं इन्हीं जो तुम्हारा जो प्रोसेस है, जैसे तुमने बोला कि तुम इन ऐप्स को थोड़ा डिफरेंटली यूज करते हो सीखने के लिए, उस प्रोसेस पे क्या तुम लाइट थ्रो करना चाहोगे? अरे जैसे भाई इंस्टा का मैं जो भी जैसे मुझे लग रहा है, जैसे मान लो मैं ML सीख रहा हूँ तो जितने भी ML के पेजेस हैं, कुछ भी कॉन्टेस्ट वगैरह होते तो मैं वो पेजेस फॉलो करने लगता हूँ ताकि अगर मैं रोज भी इंस्टा चलाऊं तो मुझे दिखता रहे कि हाँ ML में कुछ नया या ऐसा कुछ हो रहा है। यूट्यूब पे भी अगर मान लो किसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मेरा कोई, तो मैं उसके बहुत सारी मतलब वीडियोस में देख सकता हूँ या उससे सीख सकता हूँ। कोई कोर्स वगैरह करना हो तो मैं यूट्यूब पे कर लूंगा। और ट्विटर पे भी ऐसे ही मुझे ऐसे फिलोसफी वगैरह या इन सब पे अगर कुछ भी इंटरेस्ट है या कोई थॉट्स वगैरह मैं चाहता हूँ आए थोड़े अच्छे इसमें पॉन्डर कर पाऊँ तो वो मुझे ट्विटर पे मिल जाते हैं। तो अब अभी तो अब बताता हूँ एज ऑफ नाउ अभी मैं ऐसा कुछ जैसे प्रथम तो अभी काम हम कर रहा है, मैं तो अभी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरा अभी बहुत ही लर्निंग वाला फेज चल रहा है। दैट्स व्हाई तो मैं इन ऐप्स को यूज करता हूँ सो दैट मैं कुछ अच्छे से सोच पाऊँ रादर देन डिस्ट्रैक्टेड रहूँ। मेरा मेन अभी तो यही है। और अभी तो ऐसा कोई सेल्फ हेल्प वाला ऐप वगैरह मैं यूज करता नहीं हूँ। जैसे नोट्स की बात हुई तो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा ओल्ड स्कूल वे ऑफ टेकिंग नोट, लाइक पेन पेपर लेके नोट डाउन करूँ पूरा। एंड फिर अगर कुछ मुझे लिखना भी प्लान भी करना है तो मैं डेट्स लिख लेता हूँ पूरी 20, 21, 22 ऐसा करके पूरा। एंड देन मैं उसी के हिसाब से पूरा प्लानिंग वगैरह करता हूँ। मेरा तो पर्सनली मेरा यही वे है। मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा डिवाइस से दूर ही रहूँ। मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता बहुत ज्यादा देर डिवाइस चला रहा, तो मैं सोचता हूँ दूर ही रहूँ। अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं थोड़ा क्वालिटी कंटेंट ही देखूँ। जैसे मैं बहुत ज्यादा यार रील्स वगैरह जैसे मैं पहले देखता था यार तो मुझे लगता था मेरा टाइम बहुत निकल जाता है, ऐसा कुछ सब्सटेंशियल मैं सीखता भी नहीं हूँ। और मतलब टाइम मेरा नहीं होगा तो मैं जैसे मैं फोन जब नहीं यूज कर रहा होता तो मैं काफी डिस्ट्रैक्टेड भी रहता था। तो मुझे यही है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सोशल ऐप्स हैं, उनको ढंग से यूज करता हूँ मैं, इन पे ज्यादा फोकस करता हूँ। और नोट्स वगैरह मैं वो बता चुका हूँ कि उस पे दे देता हूँ। और क्या, तो दैट वाज अ वेरी नाइस इनसाइट। मेरे ख्याल से पढ़ना चाहिए जो हमारे फाउंडिंग डायरेक्टर है इस टॉपिक के
देव सर, आप बताएं, आपके दिमाग में ये टॉपिक आया होगा तो किसी वजह से आया होगा। टॉपिक ये मैंने ऑनेस्टली इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे बता रहा था मैं क्या यूज करता हूँ। बेसिक रीजन तो यही है, बाकी क्योंकि जानना भी था बाकी लोग और क्या यूज करते हैं, तो आप सब कमेंट्स में भी बता सकते हैं आप क्या यूज करते हैं, वो बहुत बढ़िया होगा उनको जानना। एनीवे, अब मैं बताता हूँ मैं क्या यूज करता हूँ। तो मोस्टली मेरा आधा दिन जाता है पढ़ाई में, आधा दिन जाता है म्यूजिक प्रोडक्शन में। जिसको नहीं पता है, आई लाइक टू प्रोड्यूस म्यूजिक। कुछ कुछ चीजें हैं जो कि म्यूजिक प्रोडक्शन और म्यूजिक एज अ होल से रिलेटेड है, एंड अगेन उसके साथ साथ और भी चीजें जो हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले तो FL स्टूडियो एक ऐप वो है सॉफ्टवेयर फॉर PC जो कि म्यूजिक प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो वो तो एक मस्ट हैव है, एक वो हो गया। अब उसके बाद थोड़ी और जनरल चीजों में जाए तो कीप नोट्स जो मेरे फोन में एक ऐप है नोट लिखने के लिए, वो बहुत ज्यादा मतलब हद से ज्यादा यूज होता है वो दिन भर। मतलब ऑलमोस्ट जितना इंस्टाग्राम टाइम ले लेता है उतना कीप नोट। कभी भी अचानक से कुछ आता है कि ये एक लिरिक्स हो सकती है, मतलब मोस्टली वही यूज होता है। या फिर कि मुझे कुछ लिखना है कि आज ये हुआ कल ये हुआ, कीप नोट्स में टाइम पूरा इसमें लग जाता है, तो कीप नोट्स यूज होता है। एक ऐप है जिसका नाम है हिट फिल्म एक्सप्रेस, बारिक को नहीं बताया था मुझे उसके बारे में। वीडियो एडिटिंग का है तो ऑब्वियसली फ्री है, तो वही यूज होता है, तो काफी अच्छे से उसमें मैं सीख रहा हूँ नई चीजें। तो हिट फिल्म एक्सप्रेस भी यहीं पे है जो नीचे टास्क बार है उसमें। और मतलब मैंने ये अगर किसी को शायद हेल्प कर जाए, मैंने कैनवा, एडोबी स्पार्क, लाइटरूम, पिक्सआर्ट ये सारी दुनिया भर देख लिए हैं, और बेस्ट फॉर फोटोशॉप ऑन फोन ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं ऐसा करना है तो उसके लिए पिक्सआर्ट बेस्ट लगा मुझे। जबकि कैनवा और ये सब बोलते ऐसा है कि हम पोस्टर्स और बना लेते हैं, बट पिक्सआर्ट इज द बेस्ट। पिक्सआर्ट फ्री की बात कर रहा हूँ, फ्री वाला पिक्सआर्ट ही बहुत है, काफी है कि कुछ अरे वीडियोस के जितने भी थंबनेल्स होते हैं सब पिक्सआर्ट से ही बनते वो हैं। सारे पिक्सआर्ट से ही बनते हैं, बिल्कुल बेसिक पिक्सआर्ट से। और अगर आपको फोटो एडिटिंग करनी है, मतलब अगर इसके कलर्स और ये सब बैलेंस करना है, तो मैं 2 ऐप्स यूज करता हूँ। एक है लाइटरूम फॉर प्रॉपर मतलब कलर बैलेंस और ये सब करने के लिए। Lightroom तो सारे फोटोग्राफर्स का हाँ नहीं, एक और चीज, ये बहुत थोड़ा फोटो एडिटिंग के उसमें जा रहा हूँ, बट जो ग्रेन और नॉइस जो भी चीज होती है जो आप लोग जानते होंगे, वो पहले मैं लाइटरूम की यूज करता था, बट लाइटरूम की ग्रेन और नॉइस उतनी अच्छी नहीं होती है। तो मैं सबसे पहले जाके पिक्सआर्ट में एक नॉइस करके एक फिल्टर होता है, उसकी इंटेंसिटी कम करके डालो तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही हल्का, इसका सडल की समझ नहीं आएगा बट रहेगा। तो पिक्सआर्ट की नॉइस यूज करके वहां से एक्सपोर्ट करके लाइटरूम में डाल लूँ, फिर से कलर एडजस्ट करके उसको हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लूँ। क्वालिटी कम नहीं होती जब एक्सपोर्ट करते हो? नहीं, वही तो भाई। क्यों तुम वो तो रॉ में करते हो क्या? नहीं, फोन में कहा रॉ फोन में नहीं होती करता होगी, मैं। पर तुमको क्योंकि ग्रेनी लुक चाहिए तो फिर वो मतलब वो उसी हाँ, में प्ले देखो होती है, हल्की सी होती है, बट लाइटरूम में ऑप्शन होता है कि अगर सिर्फ लाइटरूम में कर रहे हो तो जो तुमने फोन में खींची है ऑलमोस्ट उतनी क्वालिटी पूरी की पूरी वो चली जाती है, क्योंकि इसमें ऑप्शन होता है कि तुम चूज कर सकते हो हाईएस्ट रेजोल्यूशन किसमें तुम्हें चाहिए, थोड़ी बड़ी साइज होती है, पिक्सेल्स रिटेन हो जाते हैं। बोलो। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि फोटो एडिटिंग अगर फोन पे कर रहा है कोई, तो आई थिंक बेस्ट ऐप हैंड्स डाउन है स्नैपसीड। अगर तुमने यूज करा हो स्नैपसीड तो you'll know कि क्या स्नैपसीड वो अगर कोई मतलब अनवांटेड ऑब्जेक्ट है तो वो पूरा हटा भी देता है। नहीं, वो स्नैपसीड में ऐसा तो एक चीज है, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ फीचर्स जो बेसिकली यू वांट टू रेप्लिकेट फोटोशॉप ऑन फोन। उतना ज्यादा डिटेल तो नहीं आएगा, बट इफ यू वांट द फीचर्स एंड द टूल्स ऑफ फोटोशॉप ऑन फोन, तो आई थिंक स्नैपसीड इज वेरी गुड। इट इज फ्री ऑब्वियसली एंड इट इज फ्रॉम गूगल, तो स्नैपसीड इज अ मस्ट कंसीडर फॉर एडिटिंग फोटोज ऑन फोन। हाँ, तो इतने सारे मैंने बता दिए। ऐप के लिए एक और ऐप बताऊंगा जो कि मैंने अभी यूज करना स्टार्ट नहीं किया, बट उसको डाउनलोड कर लिया, आज ही शायद मैं उसको यूज करूँ। वो है Adobe After Effects। मैंने प्रीमियर प्रो इसलिए नहीं बात की उसके बारे में, इसलिए नहीं किया क्योंकि हिट फिल्म एक्सप्रेस अभी मैं उसमें ही नहीं हो पाया हूँ, मतलब अच्छा खासा इंटरमीडिएट भी नहीं पहुंचा, बिगिनर ही हूँ, तो प्रीमियर प्रो तो अभी दूर की बात है। बट आफ्टर इफेक्ट्स कर लिया है मैंने, क्योंकि मुझे, अगर तुम लोग जानते हो एनिमेशन होती हैं जो आफ्टर इफेक्ट्स है, तो मतलब तुम मूविंग एनिमेशंस यू कैन ऐड ऑन टू अ वीडियो। आई लाइक देम अ लॉट। मैंने काफी वीडियोस देखी हैं, बहुत कूल लगता है, तो वो सीखना है, चलिए आफ्टर इफेक्ट्स डाउनलोड कर लिया। एक ये हो गया। थैंक यू, तुमने बता दिया भाई। मुझे बहुत सारे वर्कअराउंड्स यूज करने पड़ते हैं। मैं जितनी बार अभी एडिट कर रहा हूँ ना, तो मैं मतलब थोड़ा सा चाह रहा था कि एनिमेशन वगैरह ऐड करना, पर मुझे लगा कि फिर मुझे बनाना सीखना पड़ेगा। बट जैसे आफ्टर इफेक्ट्स का तुमने बताया तो थोड़ा मैं उसको ट्राई करूंगा। एनीवे, ये हो गया ऐप्स और इन सब चीजों की बात। अब मैं उसमें बताता हूँ कि जो चीजें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसमें मेरे लिए बेस्ट चीज अभी तक है वो है मेरे हेडफोन्स। मैं बहुत दिनों से कंसिडर कर रहा था लेने के, बट आई वाज रिलाइंग ऑन ईयरफोन्स टू मिक्स ऑन लिसन टू क्या बे छू सकते हैं, मुझे पता था यही छू सकते हैं, बोलोगे तो दिमाग में यही आएगा। भारी बरों ने हटा के कवर में गुंडा बॉयज, बैड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। हाँ, हेडफोन्स यार, मतलब, और यहाँ पर मैं ऐसे ईयरफोन्स हेडफोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही स्पेसिफिकली हेडफोन्स कह रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही फुलर साउंड देते हैं। अगर ऑब्वियसली यार सभी ने तो यूज करके देखा ही होगा, बट मैं JBL के ट्यून 500 वीडियो यूज करता हूँ। टोटली वर्दी इन्वेस्टमेंट आई वुड से, बहुत सही चल रहे हैं और मतलब बहुत अलग लेवल साउंड है। अगर तुमको एक्सपीरियंस करना है तो आई वुड सजेस्ट, अगर म्यूजिक का शौक है तो भाई हेडफोन जरूर लो, उसमें बहुत ही अलग तरह का साउंड मिलता है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप उसका प्रोडक्ट रिव्यू चाहिए तो आपको शर्वान शुक्ला एक चैनल है, वहाँ पे वीडियो आ सकती है, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब नहीं करके भाई, लीजिएगा। अगर उसका कोई कॉपी बन गया ना उसकी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल। बस नहीं। यही सारी चीजें जो मैं यूज करता हूँ।
और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट कभी इसका पार्ट 2 बनाएंगे, अगर आप लोग को पसंद आया तो मैं बताऊंगा। सही अभी बात के है लिए यार, थोड़ा मतलब सारे कार्ड्स Thank अभी you। नहीं डील कर देने चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब हाँ रखना चाहिए बहुत है अपने। यार, अभी बहुत सारी और चीजें हैं, कुछ नहीं है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। सर्वांश बोल सलमान, खत्म करो 4 मिनट, फिर उत्तर कर लेंगे। चलो ठीक है, अब जल्दी जल्दी कर ले, स्पीड रन कर लेते हैं। तो मेरे पास कोई खास ऐसे नहीं है। अगर जैसे देखा जाए कि क्या चीजें मैं यूज करता हूँ, तो आई कांट से कि इंस्टाग्राम इज एन एसेंशियल बिकॉज इट्स नॉट, बट मैं बहुत यूज करता हूँ। बट फिर भी अगर जैसे देखा जाए कि एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, इफ somebody would allow me to share the screen, मैं दिखाना चाहता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं इनेबल करा हुआ है, तो ठीक है भाई, हम थोड़े से सीएस वाले हैं, बट ये मुझे बहुत ही अच्छा मतलब मुझे लगता है ये ऑनलाइन अरे जीडीपीज भाई करना। ये बहुत, हाँ पहले मैं बताता हूँ। जो अगर मान लो तुम्हारे कोड में कुछ भी एरर हो बहुत ज्यादा, तुम इसमें जाना अपना जो भी इनपुट डालना है डालो, अपने आप भाई बता देता है कि कहाँ पे क्या एरर आ रहा है, लाइन नंबर वगैरह सब बता देता है भाई। मुझे कुछ डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है यार, ये मतलब मुझे मुझे ये बहुत बहुत ही लाइट वेट आईडी ही लगता है। और मेरे भाई तुम देखो, अगर मैं माय प्रोजेक्ट्स में दिखाऊं, मैं इसको बहुत समय से यूज कर रहा हूँ, और मेरा पूरा मतलब भाई प्रैक्टिकल से लेके सब कुछ मतलब, बट जो कौन भी सी हो कि इसमें सारी लैंग्वेजेस चल मतलब मतलब चल जाती है, हाँ एक या सेकंड, लिख सकते हो यहाँ देखो ना, यहाँ से कोई लैंग्वेज तुम सिलेक्ट कर स्पेसिफिक? सकते हो, तो भाई सब चल ओके जाएगा भाई। कि देखो, मुझे आईडी डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे जितने भी लोग कहते हैं ना वीएस कोड कर लो या कुछ भी नोट जेएस कर, मैं पता है क्या करता हूँ, वेब डेवलपमेंट के कोड होते हैं, मैं डायरेक्टली नोटपैड में लिखता हूँ। मुझे मन ही नहीं करता कभी उनको डाउनलोड करने का, कि मतलब जैसे कि कोई आईडी डाउनलोड कर लो वीएस कोड या कुछ भी, तो मैं मेरा यही गो टू रहता है। वो इसलिए था कि मुझे जावा की आईडी चलो मैंने कर ली बिकॉज आई लाइक जावा, बट उसके अलावा सी प्लस प्लस वगैरह पे आई डोंट वांट टू वेस्ट माय मेमोरी। तो नोट जेएस कुछ सर्वर वाला है ना, जितना मुझे पता है। हाँ भाई, आधा मुझे अधूरा पता है, पकड़ किए जा रहे हैं। सीएस वाले हैं। अबे भाई देखो, जावा स्क्रिप्ट जो हम लोग कर रहे थे, तो हमको बताया गया था कि तुम नोट जेएस डाउनलोड कर लो, मैंने नहीं किया, तो मुझे नहीं पता व्हाट नोट जेएस इज अबाउट। अरे ओके। एक तो ये ऑनलाइन जीडीबी, ये मुझे बहुत ही ज्यादा लाइफ सेविंग चीज लगता है। गराज बैंड जो मेरा सेकंड नंबर का मतलब आई थिंक एसेंशियल सॉफ्टवेयर में से आएगा। ऑल्दो एफएल स्टूडियो वगैरह अगर कोई यूज करे या एबल्टन वगैरह, तो वो ज्यादा बेटर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू वांट अ टू गो थिंग टू जस्ट मेक म्यूजिक, और ऐसा ना हो कि मतलब वो म्यूजिक की तुम्हारी जो क्वालिटी हो, ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा टाइप, जैसे बैंड लैब वगैरह में भी तुम लूप्स और वो सब यूज करके बना सकते हो, बट यहाँ पे तुम एक्चुअली में रियल टाइम में प्रोड्यूस कर सकते हो काफी सारे वीडियो इफेक्ट्स वगैरह के साथ में, एंड बहुत ही अच्छी चीज बन जाती है। जैसा कि मैंने बोला था कि हमारे चैनल का जो इंट्रो है, जो आउट्रो है, ये सब वगैरह मैंने सब गराज बैंड भी बना। व्हाइल वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ म्यूजिक, तो ऑडियो के लिए भी एक बहुत ही अच्छी ऐप होती है जिसका की नाम है डॉल्बी ऑन, और वो डॉल्बी ने ही बनाया है, मतलब जो उनका साउंड कंप्रेशन वगैरह वो यूज करके बहुत अच्छी आपकी ऑडियो को वो लोग ट्यून कर देते हैं, कि आपकी जो नॉर्मल रिकॉर्डिंग होती है इसमें बहुत सारी व्हाइट नॉइज वगैरह रहती है, उसको वो बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर देते हैं। एंड उसकी एक अच्छी चीज ये है कि मेरे ख्याल से कंप्रेशन इज द वर्ड, कि अगर तुम माइक से थोड़ा सा दूर बोल रहे हो या फिर एकदम पास आके बोल रहे हो, तो उसकी वॉल्यूम वगैरह का जो लेवलिंग होती है ना, वो बहुत अच्छे से मिक्सिंग और मास्टरिंग करके डायनेमिक्स बहुत तुम्हारा अच्छी कर audio। देता है उसकी यार। सेकेंड ऐप जो मैं कहूंगा कि मेरे काम धंधे में मदद करता है, उसको मैं कहूंगा इन शॉर्ट बहुत ही अच्छा मतलब मुझे वीडियो एडिटिंग ऐप लगता है। इस चैनल के जितने भी वीडियोस मैंने एडिट करे, मैं मोबाइल पे एडिट करना पसंद करता हूँ, अभी आई विल गेट टू दैट, पर जितने भी वीडियोस मैंने एडिट करे सारे के सारे इन शॉर्ट पे करे, एंड मुझे कहीं से कोई कमी नहीं लगी। कुछ जगह होंगी कि हाँ प्रीमियम फीचर्स थोड़े से लॉग्ड है, बट एक डिसेंट वीडियो प्रोड्यूस करने में एंड 4K 60 FPS तक की रेंडरिंग तुमको मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन तुम कौन सी फुटेज यूज कर रहे हो। तुम ये जूम कॉल को 4K में एक्सपोर्ट करके क्या करोगे, बट फिर भी तुम्हें मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी में तुम उसको एडिट कर सकते हो, और उसके एडिट को देख के कभी तुम्हें लगता नहीं है। अगर व्यूअर्स को चेक करना हो तो आप जाके जरा वाई जोकर 2 इज जोकर 2 अ गुड आइडिया देखिएगा, वो आपका हिट फिल्म पे एडिट हुआ है, और आप वो देखिएगा परफेक्शनिज्म वाला। इन दोनों वीडियो को आप कंपेयर करिएगा, दोनों क्वालिटी में एकदम ऑन पार मुझे तो लगते हैं भाई। और मतलब ठीक है, थोड़ी मतलब मुझसे एडिटिंग मिस्टेक्स हो जाती है, मैं अभी थोड़ा रुकी हूँ, बारी भाई बहुत समय से एडिट कर रहे हैं, बट अगर ओवरऑल क्वालिटी वाइज देखा जाए तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो फोन से एडिट हुआ है। कि आजकल भाई मोबाइल क्या क्या कर सकते हैं, उसका थ्रेशोल्ड इतना बढ़ चुका है, हम लोग अपने बहुत सारे वीडियोस में बकवास कर चुके हैं सब बारे में, बट मुझे इन शॉर्ट बहुत ही अच्छा ऐप लगता है। बाकी मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर में तो ये तीन जो होंगे ना, बाकी क्या कहते हैं, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत ही बेसिक क्या कहते हैं फोटो एडिटिंग, अगर मैं कहूँ अगर तुमको एकदम बेसिक चाहिए, तो मैं कोई इफ यू अ गाय लाइक मी, तुमको एक्स्ट्रा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का मन नहीं करता हर चीज के लिए, यू काइंड ऑफ वांट एन ऑल इन वन सोल्यूशन, या फिर जो है उसी में यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वो होता है हमारा इंस्टाग्राम होता है, टेक्स्ट ऑन फोटोज और इस टाइप के, मतलब कि अगर तुमको एकदम एकदम बेसिक वाली चीज तुम्हें फोटो एडिटिंग चाहिए ना, तो मैं इंस्टाग्राम के कैमरा बहुत अच्छे हो, तुम उसमें ड्रॉ भी कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, और अब तो ये भी आ गया कि तुम मल्टीपल फोटोज
स्टैक कर सकते हो, तो तुम जैसे कोई कुछ मेटा जाना चाह रहे हो या फिर तुम्हारा एक फोटो से काम नहीं चल रहा, मैं मोस्टली इसको बहुत ही मीम पीओवी से बोल रहा हूँ क्योंकि फॉन्ट्स इसमें बहुत अच्छे नहीं है, बट फिर भी मतलब बहुत उससे कर सकते। अब चलो ठीक है, थोड़ा सॉफ्टवेयर से हटे हैं बिकॉज बहुत ज्यादा उस पर फिक्सेट कर लिया, एंड वी डोंट वांट दिस टू बी अ दीस मस्ट हैव एप्स वीडियो, वी वांट दिस टू बी सम एसेंशियल्स जो हमारे हिसाब से। तो इतना ज्ञान दे दिया और मेरा नेक्स्ट आइटम मेरा फोन है यार। तो ये फोन जो मेरा है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, क्या कहते हैं, शर्वांश एडमिट्स दैट ही इज एन एडिक्ट, तो उसका भाई लिंक विंक आ जाएगा, बारी बारी लगा देना, साइड में आ जाएगा। तो उस पे मैंने ये बताया था कि इस फोन को मैं एकदम अपने वर्क स्टेशन की तरह से यूज करता हूँ। एक्चुअली अगर एक रियल सेंस में देखा जाए तो ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं अपने बाकी डिवाइसेस पे कर, जो मैं अपने लैपटॉप पे करता हूँ, जिस चीज के लिए मैं अपने टीवी यूज करता हूँ, यहाँ की जिन चीजों के लिए मैं अपने पियानो को यूज करता हूँ या अपने यूक को यूज करता हूँ, वो सब भी मैं अपने फोन से कर सकता हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। मतलब द मोबाइल फोन एज अ गैजेट, RIP माय CS डिग्री, CS वाले हैं। मूविंग ऑन, द सेकंड मोस्ट एसेंशियल मेरे रोस्ट्रम में जो है मेरा कीबोर्ड, वो इसलिए क्योंकि मुझे मतलब आई एम अ सकर फॉर म्यूजिक, मतलब उसको क्रिएट करना, उसको सुनना, बजाते बजाते सुनना भी एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस होता है, एंड मुझे उसमें इतनी ज्यादा फैसिलिटेट करता है। एंड मैंने भले ही बोल दिया कि आई कैन डू एनीथिंग ऑन माय फोन, बट जो एक एक्चुअली में बजाने की जो फीलिंग है ना, उसको कोई ये वर्चुअल चीजें इमुलेट नहीं नो, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, कीबोर्ड में जाने की, इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की, तो एक्चुअली में प्ले करने की मुन्ना भैया तो आई गेस मेरा फोन और मेरा कीबोर्ड, ये दोनों चीजें मतलब ऑब्जेक्ट्स में मुझे जो कि एसेंशियल लगे। दिस इज वन ऑफ द वेरी नीश थिंग्स जो कि तुम जब तक खरीदोगे नहीं तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा। मुझे हमेशा लगता था देयर इज नो यूज दिस गाय। ये एक सस्टेन पेडल है, अगर आप कीज बजाते हैं, मतलब अगर पियानो या कीबोर्ड को भी बजाते हैं, देन प्लीज इन्वेस्ट इन अ सस्टेन पेडल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तुम अरे खरीदो तीनों पेडल वाली, बट ये सस्टेन पेडल मतलब बहुत ही ज्यादा तुम्हारा जो तुम बजाते हो या जो भी तुम रिकॉर्ड करते हो कि मतलब एक ऐसे लेवल ऊपर ले आता है ना, तुम्हें पता भी नहीं होता कि व्हाट यू हैव बीन मिसिंग ऑल दिस टाइम। तुम मतलब सस्टेन यूज करके इतने अच्छे से तुम फील वगैरह क्रिएट कर सकते हो, सस्टेन यूज करके या फिर करते करते एकदम से रुक के, यू जस्ट इन्वेस्ट इन अ गुड पेडल एंड मतलब it will be the best investment you make as a keys player. I think I'd like to conclude on that. मैंने कहा था मेरे पास बोलने के लिए कुछ खास है नहीं इस पे, but I think I overstayed my welcome. So over to उत्कर्ष, जो कि actually में मैंने बोला था कि एक से स्टार्ट किया तो दूसरे से एंड करेंगे। तो उत्कर्ष तुम बताओ, what are your essentials, सॉफ्टवेयर या ऑब्जेक्ट्स या जो भी। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज बता दूं कि जितने भी प्रोडक्ट्स ने हम लोगों ने मेंशन किया है उसके स्पॉन्सरशिप हम लोग को अभी तक मिली नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ एसेंशियल्स का हम लोगों ने मेंशन किया नाम तो मतलब कि शेयर कीजिए और मतलब हम लोग को स्पॉन्सरशिप दिलवा दीजिए तो काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। बाकी मूविंग ऑन, मेरे क्या क्या एसेंशियल्स हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक जैसे मैं लास्ट एक बोल रहा हूँ तो मोस्ट ऑफ द आइटम्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो मैं बस उनको फिर से नहीं दोहराते हुए बस इतना बोलना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग, मैं सिंपली इतना बोलूंगा कि जो इंटरफेस है उसको एक्सप्लोर करो। और बाकी आप ये ना सोचो कितना आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको एडिटिंग आती है कि नहीं आती है। इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, वो सब पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आपके फैंस आपका हर काम पसंद करेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग बस इंटरफेस एक्सप्लोर करिए और उसका बेस्ट निकालने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे मैं बस वीडियो एडिटिंग में जैसा हिट फिल्म हो चुका है कवर, प्रीमियर प्रो हो चुका है कवर, तो मैं एक और फ्री वीडियो एडिटिंग ऐप बता देता हूँ जो अगर आपका एक लो एंड पीसी है तो आपको हेल्प कर सकता है, जो कि शॉर्टकट है। तो मैं जब यूट्यूब अपना थोड़ा स्टार्ट किया था तो शॉर्टकट मैंने कुछ टाइम के लिए यूज किया था, उसके बाद मैं हिट फिल्म एक्सप्रेस पे बढ़ गया था, लेकिन मैं अब वापस शॉर्टकट यूज करने लगा हूँ अपनी कुछ वीडियोस के लिए। हिट फिल्म का जैसे एक प्रो वर्जन होता है, एक फ्री वर्जन होता है, लेकिन शॉर्टकट का ऐसा कुछ नहीं है। तो वीडियो एडिटिंग में ऐसा हो गया। मैं अपने एसेंशियल में ज्यादा से ज्यादा एक दो चीजें और ऐड करूंगा जो कि नोट्स हैं। जैसे प्रथम ने मतलब कि बाकी सबने बहुत ज्यादा ही मतलब मैं पहली बार मोस्टली सबके नाम सुन रहा था। मेरा जो मतलब नोट्स मैं बहुत यूज करता हूँ, जैसे मैं एक सो कॉल्ड राइटर हूँ, ठीक है, उसको शायरी बोलिए, पोएम बोलिए। बेसिक नोट्स ऐप आपके लिए एक बेस्ट चीज है, आपको अपने थॉट्स आर्टिकुलेट मतलब कि एक जगह रखने के लिए। और सैमसंग के साथ जैसे ग्रोथ मैंने देखी है, तो मैंने देखा है कि अब हम लोग सैमसंग के नोट्स में भी ग्रुप कर सकते हैं चीजें, उनको भी हम लोग कलर कर सकते हैं, जैसे एक स्मॉल एक सर्किल टाइप का ही होता है। तो अब ये सब जो अपडेट्स आई है मुझको काफी अच्छे लगे थे। उसके बाद मैं एप्पल पे जैसे शिफ्ट हो गया तो एप्पल के नोट्स जो जैसे प्रथम ने बोला तो वो एक अलग फील और एक मतलब एक अपर लेवल फील होता है, तो वो ऑब्वियसली आता ही है। बाकी मैं
बोलना चाहूंगा कि डायरी जो एक चीज है, डायरी एक ऐसी चीज है ना जो आपकी बहुत पर्सनल है। और मैं बस एक पर्सनल चीज ये बताना चाहूंगा, पहले ऐसा लगता था कि लोग जो डायरी लिखते हैं ना, डायरी का सिर्फ वही यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायरी में आप चाहे अपने नोट्स लिखिए, चाहे कुछ लिखिए, लेकिन अपने थॉट्स अगर लिख लेंगे ना, तो वो जैसे एनग्रेव्ड जो वर्ड होता है वो एनग्रेव्ड रहेंगे, उनको आप कभी भी पन्ना पलटिए, आपको आपके थॉट्स दिख जाएंगे कि आपकी पहली क्या। फॉर एग्जाम्पल, लोग जो बोलते नहीं कि मैं पहले कैसे पोस्ट करता था, अब कैसे, अब तो मुझे लगता है कि मैं बढ़िया पोस्ट करने लगा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ट्विटर पे या फिर इंस्टा पे। वैसे ही आपकी डायरी भी है कि मैं पहले कैसा सोचता था, मेरी वो थिंकिंग क्या थी, अब मैं कितना चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा ये कि मैं अपने नोट्स देखता हूँ कि भाई कुछ बढ़िया, मैं पहले कैसा लिखता था देखा जाए, तो लगता है भाई मतलब ये तो होता नहीं कि प्यार में मारे आशिक की तरह भाई बस लिख दिए कुछ भी 2-3 लाइन, लेकिन मैंने लिखा है तो भाई आई हैव टू ओन इट। तो एक डायरी हो गया। यहाँ पे ओवेस भाई ने जो एक बात मेंशन की थी, जो लिख लेते हैं वो चीजें, पेन पेपर जो एक ओल्ड स्कूल है काफी, मेरे पीछे मेरा वो लगा हुआ है ब्लैक बोर्ड, और ये डबल साइडेड वाला है, तो ये व्हाइट बोर्ड भी है, इसके पीछे ब्लैक बोर्ड भी है। कुछ भी जैसे काम हो आप लिस्ट बना लो। हम लोग ने इसको इनडायरेक्टली हर किसी ने बोला है कि मैं डेट्स लिख लेता हूँ, मैं मतलब इसको टू डू में डाल लेता हूँ या फिर ऐसे कर लेता हूँ। तो सबसे बेसिक है बस गेट इट रिटन। जो क्विंटन टैरेंटिनो का एक मतलब बहुत फेमस डायरेक्टर है हॉलीवुड के, तो उनका है वो स्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोलता है, ये मेरा एक जनरल कॉन्टेक्स्ट है कि बस उसको लिख लो, तुमको फिर वो कभी ना कभी तो तुम्हारे सामने से गुजर जाएगा। तो एक ये ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड हो गया और डायरी हो गई। और लास्ट क्या कहते हैं, एक मैं अगर कोई स्क्रिप्ट राइटर है तो एक फ्री ऐप मैं बता देता हूँ, क्या पता आपके काम आ जाए, वो किट सीनरिस्ट, जो अपने कुछ स्क्रिप्ट्स के लिए मैं यूज किया हूँ। तो वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है, काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो KIT और इसका सीनरिस्ट। और हम लोग ट्राई करेंगे कि जितने भी एप्स हम लोग ने मेंशन किए हैं वो उनके लिंक्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर एटलीस्ट नाम डाल देंगे उनके, ताकि आप iOS यूजर है, चाहे आप वो मतलब इंटरनेट ब्राउजर पे वो करना है। और इसके अलावा एक जो चीज जो मेरी पर्सनल जो एक एसेंशियल क्या और एक फील गुड कराने की चीज है, वो मेरी स्कूटी है। तो आपके पास अगर कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो तो स्कूटी बेस्ट चीज है। और लास्ट चीज जो मैं मेंशन करना भूल गया था, सॉरी, ऑडियो प्रोडक्शन में ऑडेसिटी से बेटर कुछ नहीं है। लिटरली मैं जो अपने पॉइंट की स्टार्टिंग में बस एक चीज बोला था, आप अगर इंटरफेस एक्सप्लोर कर देंगे ना, तो एक बेसिक चीज से भी, फॉर एग्जाम्पल जो अभी शर्रू ने अपने पॉइंट में बोला था कि इस जोकर टू अ गुड आइडिया वाली वीडियो, और शर्रू ने जितनी वीडियोस एडिट की उसने काफी ज्यादा की हैं, तो सबकी क्वालिटी एट पार है, ऑन पार या एट पार, ठीक है। ये वही चीज है कि उसको इन शॉर्ट का इंटरफेस बहुत अच्छे से पता है, तो वो उस लेवल की बना पाया। उस लेवल से मेरा मतलब मैं थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया है, मतलब मैं 1 साल से कर रहा हूँ, तो मैं उस एक्सपीरियंस की बस बात कर रहा हूँ कि उसको इंटरफेस का आइडिया था, तो उसने उस लेवल की बना ली। तो बस यही चीज है कि आपको अगर एक्सपीरियंस हो, आप इंटरफेस एक्सप्लोर करिए, तो ऑडेसिटी ऑडियो प्रोडक्शन में बेस्ट है। और बाकी आई गेस हम लोग थोड़ा इतनी डिफरेंट फील्ड से हैं कि आई होप हम लोग ने अलग अलग चीजों से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दिया होगा। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको जरा से पसंद आया और भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग तो ये थोड़ा कैजुअल रखने की कोशिश किए थे, जस्ट एज शर्वांश सेड इन द बिगिनिंग। और अभी 2 मेंबर्स हमारे मिसिंग हैं, तो अभी हाँ, तो होल अनकैप्ड टेरिटरी, जिसके बारे में अभी आपको पता नहीं है। इसका पार्ट 2 भी करते हैं यार, ये इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। तो जैसे आप लोग अगर एक बार प्लीज अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार कमेंट कर देंगे कि ब्रिंग द होल स्क्वाड, या फिर मतलब ब्रिंग बैक यशो, ब्रिंग बैक अमन, लौट आओ अमन, हैशटैग लौट आओ यशो। अमन भाई हो गए तो भाई अपना फोन चलाओ, यहीं पे आके चलाओ। बिल्कुल। तो आई गेस हम लोग ने आपको बहुत सारी नई चीजों से इंट्रोड्यूस किया होगा। हाँ, तो आई एम जस्ट गोना से कि अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहें कि हम लोग बात करें, तो प्लीज लेट अस नो डाउन इन द कमेंट्स। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट्स में बताओ। बस डिसलाइक नहीं करना, बिकॉज क्यों करना, The numbers are not really good. मत करो। अगर पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। पर्सनली हम लोग के सोशल मीडिया पे हम लोग आप हमको बता सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं। अगर कोई बहुत ही भयंकर क्रिटिसिज्म है, अपने एसेंशियल्स भी खुद भी कमेंट्स में डाल सकते हो। बिल्कुल प्लीज डालिएगा। और आपको कुछ ऐसा लगा हो कि कोई बहुत ही ऐसी चीज जो एकदम हमारी आंखों के सामने हमने मिस कर दिया, हाउ द मिस दिस, आप बताओ, कमेंट करो, इंटरैक्ट विद द वीडियो। एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट। प्लीज चलिए बाय बाय। प्लीज चलिए ठीक है, बाय बाय। रुको, सुनो, ये वीडियो एडिट कौन कर रहा है? Dum 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 durum dum durum dum 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 durum dum durum dum 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 durum dum durum dum 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 durum dum durum dum. S to the U to the
P to the Y to the O to the D to the A sub Yoda. S to the U to the P to the Y to the O to the D to the A sub Yoda. S to the U to the P to the Y to the O to the D to the A sub Yoda. S to the U to the P to the Y to the O to the D to the A sub Yoda. Yeah, those are the first letters of our names. हाँ चलो यार, काफी हम लोगों ने हाँ भाई, discussion लाइट कर ली। हार्टेड रखना था, 10 मिनट का लाइट हार्टेड हाँ, भाई, बोल। मैंने 5 मिनट में बोल के खत्म कर दिया। हाँ, तुम तो तो खींच चलो देते हो ठीक है, सलवार I think- लेके, कुछ चुप ना करा तो चुप ही नहीं हो गए साले। ना खींच यही हमारा आउटरो है।